एक समय था जब अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश के हर कोने पर छाई हुई थी। उन्होंने सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी राज किया। वे हमें यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि हम बिना उनके कुछ नहीं कर सकते। हमें व्यापार करने का तरीका, प्रशासन चलाने की कला और यहाँ तक कि जीने का ढंग भी उन्होंने ही सिखाया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस ब्रिटेन ने कभी भारत को लूटा, हमें गुलाम बनाकर रखा, हमारी संस्कृति और हमारी संपत्ति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वही ब्रिटेन भारत के दरवाजे पर व्यापार के लिए गिड़गिड़ा रहा है? यह महज एक व्यापारिक समझौते की बात नहीं है, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा बदला है। आज ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक समझौता नहीं किया तो उनकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा गिर जाएगी। सोचिए, यह वही ब्रिटेन है जिसने हमें कभी व्यापार करना सिखाने की बात कही थी और आज उसकी खुद की कंपनियां भारत में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ब्रिटेन अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पीछे की घटना उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी दिलचस्प ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 2023 और 2024 में उनकी जीडीपी में भारी गिरावट आई और अब 2025 में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि ब्रिटेन एक तरह की आर्थिक मंदी में फंस चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन का अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर न निकल पाना। वे हमेशा सोचते रहे कि वे बाकी दुनिया से बेहतर हैं, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो उन्हें एहसास हुआ कि भारत, जिसे कभी वे कमजोर समझते थे, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन केवल आर्थिक कारणों से भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल भी छुपी है। ब्रिटेन को डर है कि अगर उसने भारत को नजरअंदाज किया तो भारत अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को इतना मजबूत कर लेगा कि ब्रिटेन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी कि भारत के पास अब सारी शक्तियां हैं और ब्रिटेन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें ब्रिटेन को मदद देनी चाहिए या फिर हमें उन्हें उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जिसमें उन्होंने हमें 200 साल तक रखा था? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अब भारत की स्थिति देखिए। आज भारत न केवल आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उसकी वैश्विक स्थिति भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। पिछले कुछ महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सिर्फ एक हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। यह राशि इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था भी इससे कम होगी। इससे भारत की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ब्रिटेन की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार अब पहले की तरह आसान शर्तों पर उन्हें आने नहीं दे रही। सरकार चाहती है कि अगर ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे भारत के नियमों का पालन करना होगा, न कि अपने पुराने औपनिवेशिक तरीके अपनाने होंगे। यही कारण है कि अब भारत पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी भारत के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा जहां वह किसी भी शर्त को स्वीकार कर ले। भारत अब एक नई शक्ति के रूप में उभर चुका है, जो अपने हितों के लिए कड़े फैसले लेने में सक्षम है। लेकिन इस घटना में एक और दिलचस्प मोड़ है। ब्रिटेन के साथ व्यापारिक समझौता करने का एक और बड़ा फायदा यह हो सकता है कि इससे भारत को यूरोपीय बाजार में एक मजबूत पकड़ मिल जाएगी। यूरोप की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, और अगर भारत इस बाजार में अपनी पकड़ बना लेता है तो इससे भारतीय कंपनियों को जबरदस्त फायदा होगा। अब एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ब्रिटेन को भारत की जरूरत तो है, लेकिन भारत को ब्रिटेन की उतनी जरूरत नहीं है।
भारत अब चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान और खाड़ी देशों के साथ इतने बड़े व्यापारिक संबंध बना चुका है कि ब्रिटेन उसके लिए केवल एक छोटा बाजार बनकर रह गया है। यह स्थिति पूरी तरह उलटी हो चुकी है। जहां पहले भारत ब्रिटेन पर निर्भर था, अब ब्रिटेन भारत पर निर्भर हो चुका है। लेकिन भारत को इस समझौते से पहले एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। अगर ब्रिटेन को हमारी जरूरत है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस व्यापार से भारत को ही सबसे ज्यादा फायदा हो। हमें वही शर्तें रखनी होंगी जिससे भारतीय कंपनियों को ज्यादा लाभ मिले और ब्रिटिश कंपनियों को भारतीय बाजार में आने के लिए भारतीय नियमों का पालन करना पड़े। ब्रिटेन का यह पतन केवल उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके वैश्विक प्रभाव की भी समाप्ति का संकेत है। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुनिया भारत को भविष्य की आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है और यही कारण है कि यह व्यापार समझौता सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। अगर भारत इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, बल्कि यह दिखाएगा कि अब भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। अब सोचिए, जो देश कभी हमारे लिए कानून बनाते थे, जो हमें व्यापार सिखाने की बात करते थे, आज वही हमारे साथ व्यापार करने के लिए खड़े हैं और हमारी शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा बदला नहीं तो और क्या है। आने वाले समय में भारत को अमेरिका और चीन से भी इसी तरह के बड़े फैसले लेने होंगे। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर भारत अपनी मौजूदा ताकत का सही उपयोग करता है तो यह टैरिफ भारत को और मजबूत बना सकते हैं। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना वैश्विक व्यापार अधूरा है। अब आपके लिए एक बड़ा सवाल, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस समझौते से फायदा होगा या नहीं? क्या हमें अपने पुराने दुश्मन को मदद करनी चाहिए या फिर हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि भारत की ताकत दुनिया भर में और बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको और भी चौंकाने वाली जानकारियां देने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगी।